यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कल उप मुख्यमंत्री जी आए थे, एक सभा का आयोजन किया गया। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा है कि अभी से भाजपा इतनी घबरा गई है कि 10 से 15 मिनिस्टर बुलाने पड़े हैं कार्यक्रम। देखिए, भाजपा बिल्कुल नहीं घबरा गई है और भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज साकी को अपना प्रत्याशी बनाया है और पूरी जिम्मेदारी और दमखम के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। घबरा तो समाजवादी पार्टी गई है। पहली बार राजनीतिक इतिहास में समाजवादी पार्टी के नेता और उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है उत्तर प्रदेश की धरती पर, और मैनपुरी और इटावा में तो कभी चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए नहीं लड़ा कि वो आते थे और हवाई मीटिंगें करके और लोगों को गुमराह करके चले जाते थे। इस बार पहली बार उन्हें अपनी हैसियत समझ में आ रही है मैनपुरी लोकसभा में माननीय मुलायम सिंह जी के जाने के बाद कि उनकी हैसियत अब क्या है, और उस हैसियत के साथ वो सैफई गांव में, सैफई ब्लॉक में अखिलेश जी छोटे छोटे से 20-20 लोगों में बैठकर मीटिंगें कर रही है। तेज प्रताप मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं और अखिलेश जी सुन रहे हैं बैठे। इस स्थिति में आज समाजवादी पार्टी है, घबराहट की स्थिति में है, उनका सम्मान दांव पे लगा है और उन्हें पता है कि उनका हश्र क्या होने वाला है। अब ये ना तो समाजवादी पार्टी के सम्मान को बचा पाएंगे और ना बरादरी की, जिस बरादरी की बात करते उस बरादरी की कभी इन्होंने चिंता नहीं की। उस बरादरी में कभी बलराम सिंह यादव हुआ करते थे जिनको सदैव इन्होंने परेशान करने का काम किया। दर्शन सिंह यादव हुआ करते थे, हमारे यहाँ एक शिव प्रसाद यादव थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था, तो इन्होंने उनको घेर घेर कर पिटवाया था और आज उसी बरादरी के पास जाकर बरादरीवाद की दुहाई दे रहे हैं, घर की बहू को जिताने की बात कह रहे हैं। अब पहली बार उनको समझ में आ रहा है कि चुनाव कैसे होता है और लोकतंत्र पे चुनाव कैसे लड़ा जाता है। अब परिणाम साबित करेगा कि चुनाव का परिणाम क्या होगा। रूठे हुए चाचा जी को आज मनाने पहुंचे हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश ने जिन चाचा को कभी भाव नहीं दिया, लगातार अपमान किया, वाणी से अपमान किया, अपने अपने शारीरिक जो उनकी स्ट्रक्चर रहता था उससे हमेशा उनके हाव भाव से शिवपाल जी के लिए अपमान की भाषा झलकती थी, और आज वही अखिलेश और डिम्पल शिवपाल जी को मना रहे। उनको लगेगा कि बिना शिवपाल जी के बेड़ा पार नहीं होगा, लेकिन बेड़ा ना तो शिवपाल जी पार कर पाएंगे और न ही उनके परिवार के लोग पार कर पाएंगे। इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा सा। भाजपा तो बड़ी उम्मीद लगाई थी शिवपाल जी से। केशव प्रसाद मौर्य जी आपके डिप्टी सीएम खुद कह रहे थे कि शिवपाल जी हमारा सहयोग करेंगे तो हम उनके आभारी रहेंगे। अब भाजपा की उम्मीद अब धूल दूसरे तो गई, तो भी आज चाचा ने आशीर्वाद दे दिया। देखिए, चाचा का अपना सोच है और भाजपा तो सभी लोगों को साथ लेकर चल रही है। भाजपा की कोई ऐसी रणनीति नहीं थी। भाजपा सक्षम पार्टी और समर्थ पार्टी है और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा एक तरफ खड़ी है, एक परिवार केवल एक तरफ खड़ा है और पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ कमजोर है? हमने आजमगढ़ जीत लिया, रामपुर जीत लिया, इटावा जीत लिया। तो क्या मैडम इतिहास बदलेगा इस बार मैनपुरी में? 100% इतिहास बदलेगा। रघुराज साकी के 2 लाख से ज्यादा नहीं, शिवपाल जी से उम्मीदें नहीं लगाई थी। अब शिवपाल की और पार्टी की क्या बात थी इस विषय पर तो हमें जानकारी नहीं है कि उन लोगों की आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग थी। अगर शिवपाल ने उनसे कोई उम्मीद लगाई होगी तो उन्होंने शिवपाल से उम्मीद लगाई होगी। शिवपाल जी अपना दर्द खुद नहीं कह रहे, भाजपा उनका दर्द कह रही है। वो अपना दर्द खुद कह रहे हैं और उनका दर्द बहुत बयां हो रहा है। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। उसी दर्द की कराहट के कारण आज वो बहू को आशीर्वाद देने पे मजबूर है। ये आशीर्वाद उनका स्वेच्छा से नहीं दिया जा रहा। क्या कुछ मीडिया के सामने भी मुंह से भी कहेंगे या फोटो के माध्यम से जो अभी संदेश दिया है शिवपाल सिंह जी ने? अब ये तो शिवपाल जी जाने कि वो मुंह से कहेंगे कि संदेश देंगे, लेकिन ये जो उनका आशीर्वाद है वो टोटल। आपके कैंडिडेट ने ये कहा कि शिवपाल जी से आशीर्वाद लेकर ये मैदान में उतरे हैं। गुरु ने कहा शिष्य जीतेगा, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, और गुरु फोटो खिंचवा रहे हैं विपक्षी के साथ। नहीं, हमारे कैंडिडेट ने ये नहीं कहा होगा कि उनसे आशीर्वाद लेकर। यही कहा कि गुरु को ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी हमारी जीतने से, हम उनका आशीर्वाद लेकर आए हैं। वही हो सकता है शिवपाल जी ने अंदर खाने आशीर्वाद दिया हो, ये तो प्रत्याशी दिया होगा। मैडम, हार और जीत का अंतर कितना होने वाला है इस बार? मुझे लगता है कि 2 लाख से ऊपर वोट से रघुराज साकी चुनाव राजनीति करेगा।